हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को राधे राधे। सबसे पहले मैंने गैस के पैर पड़ के और चाय बनने के लिए रख दी। फिर गेट खोलकर लॉक मैंने दूध के पैकेट निकाल के ला के इसे गर्म होने के लिए रख दिए। और इसके बाद फिर मैंने ये कांच के बाउल रात को धो के रखे थे, जिसका पानी सूख गया है, तो मैंने सोचा इसे पहले जमा देती हूँ, क्योंकि अगर कोई भारी सामान इसमें पड़ जाएगा तो ये सब टूट जाएंगे। और ये मुझे बहुत प्यारे हैं, इसलिए टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले इनको जमा कर रख देती हूँ। फिर मैंने चाय उफान आई तो मैंने उसमें अदरक कूट कर डाल दी और इलायची और काली मिर्च पहले ही डाल दिया था। फिर अपना गर्म पानी गुनगुना किया और उसे पिया। और फिर मैं भूल गई थी कि आज मैंने फूल तोड़ के नहीं लाया है, तो मैंने पहले वो अपना पानी पिया। उसके बाद सोचा कि फूल तोड़ लाऊं, लेकिन सुबह सुबह आज मम्मी का कॉल आ गया, तो मैंने पहले मम्मी से बात करी, फिर उसके बाद गई और बाहर से फूल तोड़ कर लाया और फिर उसे फ्रिज में रख दी। हमारे यहाँ रोज़ इतने और इससे थोड़े ज़्यादा भी फूल खिल जाते हैं। और ये मैंने दाल डेगची में चढ़ा रखी है, जो कि सूख जाए, उसका पानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसकी दाल के पराठे बनाने हैं। और फिर मैंने भिंडी को कट करके, आज प्याज वाली भिंडी बनाना था, तो मैंने उसे प्याज और भिंडी कट करके रखा। फिर अपनी चाय लेकर चाय पी। फिर मैंने प्याज डाला और प्याज होते होते आया, तो फिर मैं थोड़ा सा नमक डालकर, थोड़ा जल्दी हो जाए क्योंकि नमक डालने से प्याज जल्दी हो जाता है, और फिर बाकी के मसाले डालकर भिंडी बघारी। आपके यहाँ भिंडी किस किस प्रकार की बनती है? हमारे यहाँ भिंडी 3 से 4 प्रकार की बनती है। मसाले भिंडी बनती है, प्याज वाली भिंडी बनती है, लहसुन वाली भिंडी बनती है, और सूखी भिंडी भी बनती है जो सिर्फ नमक डाल के बनती है। कई प्रकार की बनती है, क्योंकि बच्चों को भिंडी बहुत पसंद आती है और टिफ़िन में भी वो सूखी भिंडी अच्छे से खा लेते हैं पराठे के साथ, इसलिए। फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया और दाल को चढ़ा दिया फिर से, क्योंकि तड़का लगा के मैंने दाल को पकाया था आज। आज वैसे ही खाने की सबकी इच्छा थी, तो मैंने वैसे ही पका लिया। और फिर रोटियां सेक कर उसमें घी लगा कर रखा, क्योंकि बच्चों की रोटियों में घी नहीं लगा के रखो तो वो सूख जाती हैं, और फिर बाद में गर्म करके घी लगाओ तो थोड़ी कड़क हो जाती है, तो उनको कड़क रोटियां पसंद नहीं आती हैं। इसलिए मैं रोटियां उतारने के बाद तुरंत घी लगाकर डिब्बे में रख देती हूँ, तो वो और सॉफ्ट हो जाती हैं। ऐसे ही दोनों बच्चों को पसंद आती है। आज हमें मार्केट जाना है, तो मैंने फटाफट से अपने काम ख़त्म कर लिए सुबह। और फिर उसके बाद दोपहर में सोचा है कि मार्केट हो आएँ, बच्चे घर में रहेंगे और हम मार्केट होके आ जाएंगे। थोड़े से काम निपटाने थे, इनकी भी छुट्टी है आज, तो बाकी का सामान भी लाना था बहुत सारा, तो हम साथ में लेके आ जाएंगे। क्योंकि ऑफ़िस के कारण इन्हें टाइम नहीं मिलता है, ये सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, तो फिर टाइम बीच में नहीं मिल पाता है। इसलिए जब इनका वीक ऑफ रहता है, छुट्टियाँ रहती है, तो हम जाके बाकी के सारे सामान ला के रख लेते हैं। और बाकी कुछ अगर अर्जेंट चाहिए तो फिर वो ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, तो वो घर पे आ जाता है। रोटी को डब्बे को साफ़ करके दूसरा नैपकिन बिछाकर मैंने उसमें रोटियां रख दी, और बाकी कुछ रोटियों में घी लगाया। जिसे पसंद है घी, उसकी रोटियों में घी लगाया और बाकी की रोटियों में घी नहीं लगाया, क्योंकि हम घी की रोटियां नहीं खाते, तो हम अपनी रोटियों में नहीं लगाते, बच्चों की रोटियों में घी लगा देते हैं। दाल में तड़का लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा तड़का ऊपर से कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का लगाया, क्योंकि वो वाला तड़का हल्का सिंपल रहता है और ये थोड़ा सा और ऊपर से एक तड़का रहता है, तो इससे और अच्छी लगती है। कभी आप ट्राई कीजिएगा। और फिर मैंने इनसे छाछ मंगाई थी, तो पैकेट से छाछ निकाल कर उसमें भी तड़का लगाया। मैंने नमक डाल दिया था पहले ही इसमें, और तड़के पे राई ज़ीरा, कड़ी पत्ता, धनिया को कूट कर, खड़ी धनिया और हल्दी और ये सब डालकर मैंने तड़के का वो छाछ में पलटा दिया, और फिर इसमें हरी धनिया काट कर डाल दिया। तो इसको बाकी के टाइम रख दिया, जब आप खाने के साथ खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। हमारे यहाँ छाछ सभी को बहुत पसंद आती है, और घर में गर्मियों में रायते से ज़्यादा छाछ ज़्यादा पसंद करते हैं। रायता भी पसंद आता है, लेकिन छाछ ज़्यादा पसंद आती है। और फिर मैंने अपने बाकी के किचन के काम ख़त्म करके सबसे पहले गैस को साफ़ करा, क्योंकि गैस बहुत गंदी हो जाती है सुबह के कामों के बाद। वैसे तो शाम के काम के बाद भी होती है, लेकिन रोज़ दोनों टाइम गैस को इसी तरह साफ़ करके और किचन के ओटे को पोंछ कर रखने की आदत है, क्योंकि जब तक ओटा क्लीन नहीं रहेगा
तो मन में शांति नहीं रहती है। ऐसा किस किस के साथ होता है कि जब तक पूरे काम ख़त्म ना कर लो तो हम शांति से सो नहीं पाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और आप भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने बच्चों की बातें शेयर कर सकते हैं कि आपके बच्चों को क्या पसंद आता है, कुछ भी।